अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें आप पर बरस रही होंगी। ये बड़े बड़े उलमा का ज़ाती तजर्बा भी है और मुशाहिदा भी कि ज़िंदगी में जब मुश्किल वक्त आता है तो उसके बाद बहुत अरूज आता है। ये इसलिए होता है, ऐसा क्यों होता है कि जब इंसान पे एक मुश्किल वक्त आता है, जब वो इंसान काफ़ी टाइम मुश्किल वक्त देता है तो फिर उसके बाद लाजमन उसकी ज़िंदगी में ऐसा अरूज आता है कि वो अपने सारे दुख जो है वो भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? होता यह है कि हर मुश्किल वक्त जब हम पे आता है, बहुत मुश्किल वक्त, हम दुआएं मांग रहे होते हैं लेकिन हमें लगता है कि हमारी कोई दुआ काम नहीं कर रही, कोई वजीफ़ा असर नहीं कर रहा, तो वो एक्चुअली वो दुआएं इकट्ठी हो रही होती हैं। तो फिर उसके बाद जो इकट्ठे ही इनामात हमें जो है वो मिलते हैं और रब देता है छप्पर फाड़ कर। तो आपने सुना ही होगा कि रब जब देता है तो देता है छप्पर फाड़ कर। जी हाँ, बिल्कुल। और एक बहुत ही बड़े जो हैं वो बादशाह थे, उनका ग़ुलाम था महमूद बादशाह का ग़ुलाम था अय्याज़। तो एक दफ़ा महमूद ने जो है वो फल फ्रूट खाने लगा, तो उसने जब फ्रूट को काटा तो अपने दो पास बैठे जो है वो ग़ुलाम अय्याज़ एक थे और एक कोई और उनके साथ बैठे थे, उन्हें वो फ्रूट दिया। तो अय्याज़ जो है वो मज़े ले लेकर खा रहा था, लेकिन जो दूसरा था उसने उस फ्रूट को खाना छोड़ दिया। तो महमूद ने अपने ग़ुलाम से पूछा कि तुमने फ्रूट खाना क्यों छोड़ दिया? तो तब उसने कहा कि जनाब ये फ्रूट कड़वा है। लेकिन जब उन्होंने अय्याज़ की तरफ देखा तो अय्याज़ तो बड़े मज़े ले लेकर वो फ्रूट खा रहा था। तो आपने जब महमूद ने अय्याज़ से पूछा कि ये जो है वो फ्रूट जो है वो कड़वा है, तो महमूद ने अय्याज़ ने कहा कि जी हाँ, ये फ्रूट कड़वा है। तो तब महमूद ने उसे कहा कि तुम कड़वा फ्रूट क्यों खा रहे हो? तो तब उसने ये बात, एक हमें सबक देने वाली बात है कि उसने कहा कि इतना अरसा और डेली आप मुझे देते हैं, मीठा निकलता है फ्रूट, लेकिन आज अगर ये कड़वा निकल आया तो कोई बात नहीं। यही चीज़, यही जो है हमें अपने रब से रखना चाहिए कि रब हमें इतनी नेमतें देता है, इतनी नेमतें देता है, और अगर एक कोई हमारे ऊपर कोई दुख तकलीफ़ आ जाए तो हमें उसे सब्र से बर्दाश्त करना चाहिए। और जो है कि जब भी मुश्किल वक्त आता है तो इंसान अगर ये याद रखे ना कि मेरे रब ने इस मुश्किल वक्त से पहले जो इतना अरसा मेरे ऊपर आसानियाँ की हैं, मेरे ऊपर अताएँ की हैं, तो लाजमी जो है वो फिर जब वो उस पीरियड से गुजर जाता है, इस मुश्किल वक्त से, तो फिर जो है वो लाजमी उसे बहुत ज़्यादा जो है वो अरूज मिलता है। और जो बंदा अल्लाह से करीब होना चाहता है, जो इंसान जो चाहता है कि मेरा रब जो है वो मुझसे राज़ी हो जाए और वो इसके लिए एफर्ट भी कर रहा है, तो अल्लाह जो है कि अल्लाह मेरे करीब हो जाए। तो इब्न अल क़य्यूम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि आप ने मुझे कहा था कि औज़ु बिल्लाह पढ़ा करो, तो उससे जो है वो तुम्हारे काम आसान होंगे और तुम्हारे मुश्किलात दूर होंगी। मैं डेली पढ़ता हूँ लेकिन फिर भी जो है वो मेरी मुश्किलात उसी तरह दस्तूर चल रही हैं मेरे साथ। तो उन्होंने एक कमाल की मिसाल दी कि एक तलवार अगर बच्चे के हाथ में दे दो तो बच्चा कितना कुछ नुकसान कर लेगा, और वही तलवार अगर एक स्ट्रॉन्ग इंसान के हाथ में दे दी जाए जो जंगजू इंसान हो, तो फिर सोचें कितनी तबाही होगी। तलवार इसका मतलब ये था कि तलवार तुम्हारे पास मौजूद है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की, लेकिन तुम्हारा अपना इनकाद बिलीव इतना कम है अपने रब पे कि तुम्हें खुद शक है कि क्या पता मेरा काम होगा या नहीं होगा। तो ज़रा अपने एतकाद को बढ़ाओ, अपने यकीन को बढ़ाओ। तो यही जो है वो आज की मेरी वीडियो का मैसेज है कि हमें अपने रब पे यकीन रखना चाहिए कि चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों ना होना, वो हमारे रब के लिए मुश्किल नहीं है। वो सिर्फ़ एक कुन की जो है वो उस मुश्किल को हल होने में कुन का वक्त लगेगा। सिर्फ़ हमें अपने रब पे एतकाद और अपने रब पे यकीन होना चाहिए। और क्या उसे कहते हैं कि हम बस अपने ज़हन में, और सबसे बड़ी बात कि हमें अपने रब से उम्मीद नहीं, अपने रब पे यकीन होना चाहिए। उम्मीद तो हम इंसानों से लगाते हैं, लेकिन यकीन जो होता है वो हमें अपने रब पे होना चाहिए जो पूरी कायनात का मालिक है, कुल बादशाहों का बादशाह है, शहंशाहों का शहंशाह है। वो हमें कैसे जो है वो उसके लिए कोई चीज़ जो है नामुमकिन हो सकती है। तो ये बात हमें निकालनी चाहिए। 2025 आ रहा है और सबसे पहले अगर आपने उसमें कामयाब होना है ना, तो सबसे पहले आप में अपने अंदर वो हर इंसान में मौजूद है। अपने ऊपर जो है वो यकीन होना चाहिए। सिर्फ़ उसे जो है वो आप रिमाइंड करें कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाक आपको वो चीज़ लाज़मी अता करेंगे। बस
پہلا سٹیپ اٹھانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، بہت ہی مشکل۔ پہلا سٹیپ لازمی آپ سوچ سمجھ کے کافی ٹائم لینے کے بعد جو ہے اسے اٹھائیں، لیکن جب پھر اس سٹیپ کو آپ اٹھا لیں تو پھر اس پہ آپ قائم رہیں، تو پھر دیکھیں اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آنے والے سال، آنے والا سال جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہترین کرے، اور جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ سے نوازے، اور جتنے بھی لوگ ہیں جن کی مشکلات ہیں اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہو۔ اگر ہیلپ فل رہا ہے تو میری موٹیویشن کے لیے ایک لائک اور ایک سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔